कभी कभी ना लगता है ना कि हमारा सारा दिन हम भाग दौड़ में गुजार देते हैं, लेकिन कभी सुबह थोड़ा सा सुकून और सलीके से शुरू होना तो पूरा दिन खुद ब खुद ही तरतीब में आ जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, घर बच्चे काम सब कुछ बिना थकावट के कैसे अपना वक्त पे मैनेज कर लेती हूँ। यूट्यूब और उसके अलावा घर बैठे हो और भी बहुत से काम कर लेती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो अपनी वैसे रूटीन होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाहे आप अकेली रहती हैं, काम तो सबको ही होता है। और जहाँ माशाल्लाह से 3-4 बच्चे हों, घर हो, जिम्मेदारी हो, तो कभी कभी ना हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, दिल ही नहीं कर पाता। लेकिन यकीन माने, अगर आप थोड़े से सलीके से अपने काम को मैनेज करते हैं ना, चाहे आपका कितना बड़ा काम हो, कितना बड़ा घर हो, तो आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। आप 4 बच्चों के साथ या 5 बच्चों के साथ भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। हर चीज़ वक्त पे कर सकती हैं। काम के साथ साथ आप सारा दिन आप अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं। आप उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसी घर बैठे काम कर सकते, आप अर्निंग कर सकती हैं। आप यूट्यूब पे चैनल पे आप ये भी काम कर सकती हैं, और जैसे मैं सैलून का काम करती हूँ, ये भी कर सकती हूँ बिना किसी थकावट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेल्पर के। तो कैसे करती हूँ, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहले जो शुरू हमने करनी है वो आदत जो आपने लाजमी डालनी है, जो इस पे तो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है। आपने लाजमी नमाज है ना, वो लाजमी पढ़नी है। जब आप नमाज के लिए उठते हो ना, तो वो आप कितनी अच्छी रूटीन बन जाती है। नमाज पढ़नी है, तकरीबन आपने कोशिश करनी है 1 घंटा पहले या आधा घंटा ही लगा लें। ऐसे ऐसा इंशाल्लाह आपकी रूटीन सही हो जाती है। उसके बाद कोई एक तस्बीह पढ़ें, ये दिली सुकून होता है। और सुबह सुबह जब आप कर रहे होते हैं ना, जो हमारी परेशानियाँ चल रही होती है ना, जब हम दुआ मांगते हैं सुबह का टाइम, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारी जो ज़हनी जो दबाव होता है ना, वो नहीं रहता। उसके बाद मेरी जो कोशिश होती है, और जो मैं आपसे भी कहती हूँ, आटा फ्रेश ही गूंदा करें। मतलब 2-2 दिन आटा फ्रिज में रखना, उसकी रोटी बनाना, ये चीज़ नहीं है। फ्रेश गूंदा करें। और वो कहते हैं सुबह सुबह आप वॉक करें। ज़रूरी है वॉक, ठीक है, अगर आप मुमकिन है। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वॉक के लिए जाऊँ, या फिर मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, आप छत पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हो। घर में छत पे तो चले ठीक है, घर में आप सबसे अच्छी वॉक है आप आटा गूंदें, ये भी आपकी बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ, वॉक हो जाएगी। जब अपने हाथों पे आपको प्रेशर पड़ेगा, आप मतलब ये इतनी अच्छी वर्जिश होती है ना। और आप रोटी बनाते हो। अच्छा, सुबह के जब हमारे बच्चे जाते हो ना, इतनी की भाग दौड़ होती है, हर काम करने में ना थोड़ा सा ये होता है कि अकेला इंसान होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को नाश्ता देना, लंच तैयार करना, फिर उनको तैयार करना, उसके बाद मतलब हस्बैंड को देना, फिर घर के काम काज, मतलब ये जो तकरीबन 1-2 घंटे का टाइम है ना, ये इतनी जल्दी होता है कि समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू कहाँ से ना करें। तो उसमें सबसे पहले आसान तरीका ये कि बच्चों का जो लंच है ना, वो रात के टाइम सोच लें आपने क्या देना है। अच्छा, जिनके 1 बच्चे या 2 बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमने बर्गर, मैं किसी भी चीज़, या आपके 4 बच्चे भी है, बर्गर या तली हुई चीज़, किसी ऐसी कोई चीज़ ना दें जिन्हें बच्चे मतलब सारा दिन खाते हैं, जिन्हें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, वो चीज़ें। अच्छा, जो घर की रोटी होती है, जो सालन होता है, जो ऐसी हेल्दी चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ें लाजमी दिया करें। उसके अलावा रात को डिसाइड कर लिया करें कि आपने बच्चों को मतलब सुबह लंच में क्या देना है। काफ़ी हद तक रात को थोड़ी बहुत उसकी तैयारी कर लें, इससे होगा सुबह आपको टेंशन नहीं होगी एकदम सोचना या फिर एकदम से देना। ये फिर बहुत ज़्यादा हमें जो टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना, वो लंच की होती है। तो मैं रात को मतलब डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने सुबह बच्चों को लंच में क्या देना। सबसे पहले जी मैंने आटा गूंदा, चाय बनाई, उसके बाद जी मैंने साथ साथ रोटियाँ बना ली। अच्छा, बच्चे मतलब चाय के साथ पराठा भी खा लेते हैं, ऑमलेट कर मतलब वो सालन भी खा लेते हैं, ऑमलेट भी खा लेते हैं। और जो हस्बैंड, वो मेरे सादा रोटी खाते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये टेंशन बढ़ जाती है, साथ ही जब हस्बैंड ने जाना हो ना, तो फिर डबल डबल टेंशन होता है कि बच्चे भी जा रहे हैं, हस्बैंड भी जा रहा है। तो उस वक्त टेंशन हो जाती है कि साथ साथ मैनेज करना। लेकिन अगर हस्बैंड लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब उन्होंने पीछे जाना होता है, फिर उतनी टेंशन नहीं रहती। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, और वो नाश्ता कर रहे थे। तो उसके बाद बच्चों का मैंने लंच बॉक्स भी तैयार कर लिया था, साथ साथ उन्हें मतलब नाश्ता भी करवा रही थी। अच्छा, ये आसान ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें हमारा फ़ायदा तकरीबन 1 घंटे में मैंने इनको नाश्ता करवा देना है। ये तकरीबन 7 से मतलब 6 से 7:30 बजे तक का टाइम है, मतलब आप 1-1.5 घंटा लगा लें। उसके बाद ये होता है कि मैं बिल्कुल नाश्ते से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद तकरीबन आप 10 मिनट ईज़ी बैठें, लंबा सांस लें, सुकून करें, क्योंकि वो जो दौड़ होती है ना, मैं कहूँ 1-2 डेढ़ घंटे की, वो सारा दिन की दौड़ से भी तेज़ दौड़ होती है। तो उसके बाद ईज़िली
आप सुकून करें। अच्छा, फ्रेश आटा गूँधा हो ना तो उसकी रोटियाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनती है। जब फ्रेश आटा गूँथते हैं ना तो उसकी रोटियाँ भी अच्छी बनती है, खाने में भी अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा कि हम ये 1 या 2 दिन का जो आटा होता है, मतलब आप शाम को आटा गूँथ के रख लें सुबह के टाइम, तो वो फ्रेश आटे जितनी रोटी अच्छी नहीं बनती। तो ये चीज़ आप कोशिश करें। थोड़ा-सा टाइम लगता है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इतनी की मुश्किल नहीं होती जितनी कि हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो कोशिश करें, अपना भी फ़ायदा है इसमें, डबल फ़ायदे हैं। मतलब आपकी वर्जिश भी हो जाती है बिना जिम जाए या बिना आपने एक्स्ट्रा किए, और उसके अलावा आपके मतलब एक चीज़ फ्रेश मिल जाती है, तो वो जी फिर क्या ही मज़ा है। तो बस आपने ये चीज़ मैनेज लाज़मी करनी है। उसके साथ साथ थोड़ा-सा आप पढ़ती रहें, तस्बीह पढ़ती रहें, और लाज़मी कुछ ना कुछ पढ़ती रहें। अच्छा, बच्चों से फ्री होने के बाद, नाश्ते से फ्री होने के बाद जो मेरी रूटीन है वो ये है कि मुकम्मल चलेगी। अब मेरा टाइम है। अच्छा, मेरा टाइम है, मैं नाश्ते में मतलब 1 गिलास दूध का और मैं मुरब्बा लेती हूँ। यहाँ आप सेब का मुरब्बा ले लें, गाजर का मुरब्बा ले लें, बी का मुरब्बा ले लें। जितनी भी ख़वातीन के मसले हैं, मतलब सबके लिए बहुत अच्छा। अच्छा, मसले हर किसी में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वीकनेस हो जाती है बालों का, स्किन का, कमज़ोरी, जोड़ों में, कमर में दर्द। कमर का दर्द तो मेरे ख्याल से सबको ही है, और ख़ास तौर पे मतलब जिन लेडीज़ के मतलब ऑपरेशन हुए हैं, उनके तो वैसे भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो आप जब ये नाश्ता करते हो ना, कि मानो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये मैं नाश्ता करती हूँ ना, उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके बाद मैंने अपनी रूटीन है, मैंने किचन में जाना है, मैंने सफाई करनी है, मैंने फिर बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद मैंने घर नीट करना है। अच्छा, अब सुनने में तो खैर काफ़ी लंबा हो जाता है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अकेले इंसान जब मैनेज करता है ना, काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा घर हो तो मुश्किल होती है। लेकिन यकीन माने, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटा लगता है। इस दौरान मैंने कपड़े भी धो लेने, मतलब मैंने जब मशीन लगानी है, जिस दिन मैंने लगानी हो, वो मैं सुबह के टाइम तकरीबन 6 बजे लगा लेती हूँ, साथ ही जब मैं नाश्ते के लिए किचन में आती हूँ। उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी साथ ही हो जाती है, और घर की भी सफाई साथ ही हो जाती है। तो आप यकीन माने, जब 1 घंटा आप मतलब सुबह का देते हैं ना, तो और फिर वो आपके पास बहुत दिन बच जाता है। मतलब फिर आप, बच्चे वैसे भी लंच करके आते हो, तो मेरे घर में दोपहर का खाना नहीं बनता। बस मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं हल्का फुल्का खाती हूँ तो फिर ज़ाहिर मुझे भूख लगती है, तो 11-12 बजे मैं अपना दोपहर का खाना खाती हूँ। तो बच्चे जो 2-3 बजे आते हैं, वो दोपहर का खा चुके होते हैं, फिर वो शाम की तैयारी उस वक्त चल रही होती है। तो आप खुद सोचें, आपको सुबह मतलब 9 बजे से अगर 3-4 बजे का टाइम मिलता है, तो आपके पास कितना टाइम होता है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 1-2 घंटे आराम भी कर लें, आपको अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। बस एक तरतीब बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ इतना सवार नहीं जितना आप सर पे सवार रखती हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे तो बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरे मतलब ऐसे कर सकते हैं, बच्चे तो बिल्कुल करने नहीं देते, काम ही ख़त्म नहीं होते। सब लेडीज़ का यही मसला होता है, काम ख़त्म नहीं होते। वो तो ठीक है, काम ख़त्म नहीं होते, हकीकत है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी करें, तरतीब से करें ना, तो सारे काम वक्त पे हो जाते हैं। बस थोड़ा सा मैनेज करें, अपने आप के लिए भी वक्त दें। काम तो खैर ख़त्म नहीं होते, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है, लेकिन इन कामों में अपने आप को इतना ना उलझाएं कि आप अपने लिए टाइम ही ना निकालें। प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें, खुद की भी केयर करें, ठीक है ना। कितना मसला बनता है ना, और जैसे हमें अचानक शादी में जाना, फिर हम कितना गौर करते हैं कि हाय मेरी स्किन अच्छी नहीं है, हाथ पाँव इतने रफ हो चुके होते हैं, कलर ख़राब हो चुका होता है, या हम फिर फ़ौरन सैलून में जाते हैं कि अर्जेंट हमने फेशियल करवाने। अच्छा, जब वो अर्जेंट आप करवाते हो ना, तो बहुत नुकसानदेह होता है। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती है, मतलब वो कभी नहीं करवाती, मतलब 6-6 माह, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आती है, मैंने तब करवाया था, वो कहती मैंने तब करवाया था, और एकदम से वो फिर इतनी हैवी फार्मर्स क्रीम लगाती हैं, ट्यूब पे लगाती हैं, और अर्जेंट फेशियल करवाती हैं। मतलब वो समझती है हम एक रात में बहुत ज़्यादा चिट्टे हो जाएं। तो ऐसा काम ना किया करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला करें। किचन के ही आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं। आप घर में सीरम बनाएं अपनी स्किन के लिए, अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, वहाँ से देख के सीरम बना लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, आप मुझसे कमेंट्स करके वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोई अच्छा सा आपको घर में सीरम बना दूंगी, बता दूंगी। अगर दानों का इशू है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोई बेहतरीन आपके लिए बना दूंगी। आज के दौर में ना हमें बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो बस ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को पसंद आई होगी। तो भी आप अपनी बहनों से लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। बस ये आज की वीडियो मेरी इतनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टिप्स लेके, जो मेरी बहनों को फ़ायदा हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी प्यारी सी एक रूटीन बना के रखें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी। उसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि हम मज़े मज़े के आपको डेली व्लॉग मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं अपनी प्यारी बहनों से, और काफ़ी हेल्पफुल बातें होती हैं। तो बस कोशिश करें कुछ अच्छा करें,
ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, जितना ज़्यादा हो, जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक उतना ही आपको नवाजेगा। नाशुक्री बिल्कुल भी ना किया करें, बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। सदका दिया करें, जितना ज़्यादा हो सदका दें। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।